हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 6 के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि किन्वो एक मिनी माउंटेन पर रहने के लिए आ जाता है क्योंकि वो हेलोंग सेट के गुंडों को मजा चकाना चाहता था। जिस दौरान हेलोंग सेट का लॉर्ड जियोंग भी यहाँ पर इस मिनी माउंटेन पर आ गया था, लेकिन किन्यो से अपने फॉर्मेशन में फंसा देता है। शुरू में तो लॉर्ड जियोंग ही किन्यो के सामने कोई जरा ही बड़ा बन रहा था, लेकिन 200 साल तक तड़पने के बाद वो किन्यो के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता है, जिसके बाद किन्यो ने उससे अपने फॉर्मेशन से बाहर जाने के लिए आजाद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बाहर आते ही मास्टर जियोंग ही ने किन्यो पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर दूसरी तरफ किन्यो को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो वापस से जंगलिन आर्टिफैक्ट जाते हुए कई सौ साल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए अपने यूनिवर्स रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ सेबल से होती है, जो कि अपने ब्रदर किन्यो का कई सौ साल से इंतजार कर रहा था। अचानक किन्यो रूम से निकलकर बाहर आ जाता है, जहाँ किन्यो बाहर आते ही खुशी की खबर सुनाते हुए कहता है कि मैंने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुनकर किन्यो के सारे दोस्त और उसका भाई सेबल काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही साथ ये सब लोग किन्यो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। दूसरी तरफ किन्यो ने बता रहा था कि अब मैं हायर लेवल पीक गॉड बन चुका हूँ। साथ ही साथ अब सेलेस्टियल गॉड रेल्म में इंटर होने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी तरफ सेबल किन्यो की ये बातें सुनकर उससे कहता है कि मैंने 2-3 हजार साल तक लगातार कल्टीवेशन करी, लेकिन मैं तो सिर्फ अभी इंटरमीडिएट गॉड लेवल तक ही पहुंचा हूँ। लगता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यहाँ जब सेबल ये सारी बातें कर ही रहा था, तभी अचानक वो ग्रीन एंड ऑरेंज फिश मिस लुविशुई और साथ ही साथ होंगयू किन्यो के पास आ जाती है, जहाँ वो दोनों किन्यो से कह रही थी कि इस जंगलिन रेल्म आर्टिफैक्ट में आए हुए हमें कई सौ साल गुजर गए, लेकिन हमें अब मिनी माउंटेन पर मौजूद अपनी फैमिली की याद आ रही है। क्या मास्टर किन्यो हम अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा सकते हैं? और ये तो और ज्यादा अच्छा होगा अगर आप हमारी फैमिली को भी यहाँ पर आकर रहने की इजाजत दे दे। स्टुअर्ट फू तो उन दोनों लड़कियों की ये बातें सुनकर किन्यो को बताता है कि जब से ये दोनों लड़की इस जंगलिन आर्टिफैक्ट में आई है, तब से यहाँ पर सब लोग इतने खुश और हंस रहे हैं। इसलिए किन्यो, मुझे लगता है कि तुम्हें इनकी ये ख्वाहिश तो पूरी कर ही देनी चाहिए। जिसके लिए किन्यो भी एग्री हो गया था और वो स्टुअर्ट फू को लेकर बाहर की तरफ मिनी माउंटेन पर आ गया। लेकिन जब किन्यो बाहर की तरफ आया तो उसे एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। उसकी मिनी माउंटेन को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया गया था, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि हेलोंग सेट ने किया है। इसलिए किन्यो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, जबकि स्टुअर्ट फू भी किन्यो से कहता है कि मास्टर यही सही मौका है। अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन रेल्म में आपका नाम मशहूर हो जाए, तो उसके लिए आपको हेलोंग सेट को मसा चकाना ही होगा। वैसे भी यहाँ पर सिर्फ ताकतवर की ही इज्जत होती है। किन्यो जो कि पहले ही काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो स्टुअर्ट फू की बातें सुनने के बाद तो फौरन से हेलोंग सेट के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ किन्यो 9 बीड आर्टिफैक्ट को बाहर की तरफ निकालते हुए बताता है कि इसका लेवल अपग्रेड हो चुका है। मैं इसका इस्तेमाल करते हुए 100 कलर प्योर फ्लेम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आज के दिन मैं हेलोंग सेट पर ऐसी आग बरसाऊंगा कि सारा की सारा डिवाइन रेल्म मुझे फ्लेम मास्टर कहकर जानना शुरू कर दे। जिस पर स्टुअर्ट फू भी किन्यो को एक इंटरेस्टिंग बात बताते हुए कहते हैं कि इस डिवाइन रेल्म में सिर्फ गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर ही वॉइड फ्लेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट वॉइड फ्लेम होगी, वो भी इस आर्टिफैक्ट की वजह से। ये मास्टर चिमी ने आपको इसलिए दी थी ताकि आप इसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे ट्रेजर्स को रिफाइन कर सको। फिर दूसरी तरफ गॉड किंग लेवल के कल्टीवेटर नेचुरली इस तरह की वॉइड फ्लेम जितनी चाहे उतनी इमिट कर सकते हैं। किन्यो स्टुअर्ट फू की सारी इंफॉर्मेशन सुनकर उनसे कहता है कि स्टुअर्ट फू आप वापस से जंगलिन आर्टिफैक्ट चले जाएं, क्योंकि अब मैं इस हेलोंग सेट को जलाकर राख करने वाला हूँ। और ये सब किन्यो काफी गुस्से में बोल रहा था, जो सुनकर स्टुअर्ट फू बिल्कुल ऐसे ही करता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि किन्यो ने भी गुस्से में अपनी फ्लेम्स अनलीश करना शुरू कर दी। यहाँ किन्यो को फ्लेम रिलीज करता हुआ देखकर नीचे की तरफ हेलोंग सेट के डिसाइपल्स की नजर उस पर पड़ गई थी, जहाँ पर किन्यो 2 तरह की फ्लेम्स को अनलीश कर रहा था, जिसमें से पर्पल कलर वाले को 100 कलर प्योर फ्लेम के नाम से जाना जाता है और दूसरी तरफ व्हाइट कलर वाले को वॉइड फ्लेम के नाम से जाना जाता है। यहाँ वो सोल्जर पहले तो किन्यो को नहीं पहचान पाते। वो किन्यो की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि तुम हेलोंग सेट से तो नहीं लगते, आखिर कौन हो तुम, अपना नाम बताओ। लेकिन तभी अचानक वहीं पर मौजूद एक सोल्जर ने किन्यो को पहचान लिया कि ये तो मिनी माउंटेन वाला वही किन्यो है जिसने मास्टर जियोंग को पूरे 200 साल तक अपने फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ था। ये बहुत ही खतरनाक सेलेस्टियल है, चलो भागो यहाँ से। और ये कहती वो सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे। वहीं दूसरी तरफ किन्यो यहाँ पर जोर से आवाज लगाते हुए कहता है कि जियोंग चलो बाहर आओ। और ये कहती हम देखते हैं कि किन्यो ने आसमान से आग बरसाना शुरू कर दी, जिस वजह से पूरा की पूरा हेलोंग सेट इस प्योर फ्लेम में जल रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यो ने इस हेलोंग सेट के आसपास एक ट्रैपिंग फॉर्मेशन भी लगा दी ताकि कोई भी इस हेलोंग सेट के बाहर नहीं जा पाए। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर
जियो और मिस मिंग जुई फौरन से बाहर की तरफ आ गए, जहाँ मास्टर जियोंगी किन्यू पर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि किन्यू आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे हेलोंग सेक्ट में आकर इसे जला दो। जिस पर किन्यू भी उसे गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि तुमने मेरी मिनी माउंटेन को जलाकर अच्छा नहीं किया और उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। जो कहती है किन्यू ने अपनी 100 कलर प्योर फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फौरन से मास्टर जियोंगी पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे जियोंगी अपने सेलेस्टियल वेपन का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मौजूद इतनी ज्यादा खतरनाक फ्लेम को देखकर तो सब लोग घबराने लगे थे। इवन की जियोंगी के साथ ही मास्टर जियो भी कह रहा था कि इस लड़के के पास फ्लेम स्किल्स तो काफी कमाल के हैं। मैंने सोचा नहीं था कि किसी के पास भी यहाँ पर इतनी सारा प्योर फ्लेम मौजूद होगी। ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ मास्टर जियोंगी उससे कहता है कि बकवास बंद करो और किन्यू के फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई न कोई रास्ता निकालो ताकि हम लोग यहाँ से भाग सके। ये सुनकर मास्टर जियो जियोंगी को जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन को कम्प्लीटली ब्रेक तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरे पास एक रास्ता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस ट्रैपिंग फॉर्मेशन से एक्सीड कर सकते हैं। जो कहती है मास्टर जियो ने बिना जरा वक्त जाया करते हुए फौरन से यहाँ स्पाइरल एक्सीड टोर्नेडो क्रिएट कर लिया और इसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग उस ट्रैपिंग फॉर्मेशन से बाहर की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे। नीचे की तरफ हेलोंग सेक्ट के डिसाइपल जो कि इस वक्त आग में जल रहे थे वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर जियोंगी प्लीज हमें भी अपने साथ लेकर चली चाहिए, हमें अकेला ना छोड़े। हम इन पिछले कई सौ साल से लगातार आपके साथ बहुत ही वफादार रहे, आपने जो कहा हमने वो सब करा है। लेकिन दूसरी तरफ जियोंगी जो कि उस ट्रैपिंग फॉर्मेशन से बाहर जा चुका था वो यहाँ पर इन लोगों को जवाब देते हुए कहता है कि इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम लोग इस सिंपल ट्रैपिंग फॉर्मेशन से भी बाहर नहीं निकल सकते फिर तो तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। यहाँ जियोंगी की ये बातें सुनकर उन सब लोगों को मास्टर जियोंगी पर काफी गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों ने मास्टर जियोंगी के लिए क्या क्या बुरे काम नहीं करे। पर जब अब उनकी जान पर खतरा आया तो जियोंगी बिना उन्हें बचाए यहाँ से अपनी जान की परवाह करते हुए भाग गया है। वो सब लोग आपस में रोते धोते यही बातें कर रहे थे कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक दिन हम लोग जिंदा जलाए जाएंगे। मुझे अपनी सारी की हुई गलतियों पर बहुत ही सारा पछतावा महसूस हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ जियोंगी और उसके दोनों साथियों पर आ गया, जो तीनों इस ट्रैपिंग फॉर्मेशन से आजाद होने की वजह से यहाँ से भागना चाहते थे। पर तभी अचानक किन्यू उनके सामने आ गया, जहाँ वो खड़ा होते हुए कह रहा था कि आखिर तुम लोग भाग कहाँ रहे हो। जियोंगी तुम तो एक नंबर की कमीने निकले, मैंने तुम पर रहम खाकर तुम्हें अपने ट्रैपिंग फॉर्मेशन से आजाद किया था, लेकिन बदले में तुमने क्या किया, मेरी मिनी माउंटेन को जला दिया। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो तुम्हें एक बार ट्रैप कर सकता है वो तुम्हें दोबारा भी ट्रैप कर सकता है, और इस बार मैं सिर्फ ट्रैप नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें जान से भी मार डालूंगा। ये सारी बातें सुनकर यहाँ जियोंगी को तो किन्यू पर काफी सारा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वहीं पर मौजूद मास्टर जियो से शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है। और ये कहती है हम देखते हैं कि मास्टर जियो ने अपनी क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए किसी फ्लेम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिस फ्लेम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से किन्यू को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। और उसे लग रहा था कि किन्यू इस किलिंग फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर से निकलकर बाहर नहीं आ सकता। हालांकि किन्यू के लिए तो ये एक मामूली ट्रैपिंग फॉर्मेशन थी। इवन के मास्टर जियोंगी यहाँ पर चिल्लाते हुए किन्यू से कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो बाहर आकर दिखाओ। साथ ही सर वो अपने बाकी के दोनों साथियों से कह रहा था कि अगर किन्यू कैसे तैसे इस फॉर्मेशन से बाहर आ गया तो मैं उसके साथ सीधा जाकर फाइट करूंगा, और फिर तुम लोग उसी मौके का इस्तेमाल करते हुए किन्यू को घेर लेना। हम तीनों मिलकर आज के दिन किन्यू को जान से मार डालेंगे। जिस पर मास्टर जियो तो एग्री हो गया था। साथ ही साथ मिंग जुई भी कहती है कि मैं अपने पोइजन या सोल हुक का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर इस तरह की प्लानिंग करने के बाद जब इन लोगों ने किन्यू को लड़काना शुरू कर दिया था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू तो उस फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर से ऐसे निकल आया जैसे कि वो फॉर्मेशन थी ही नहीं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यू ने यहाँ पर बाहर आते ही फौरन से एक सेलेस्टियल डिवाइन वेपन भी बाहर की तरफ निकालना शुरू कर दिया था, जो कि 2 हेडेड सोर्ड थी। ये सेलेस्टियल वेपन किन्यू के हाथ में देखकर मास्टर जियोंगी, मास्टर जियो और मिंग जुई तीनों ही सरप्राइज रह गए। मिस मिंग जुई तो ये देखकर सरप्राइज होते हुए कह रही थी कि आखिर इस लड़के के पास एक सेलेस्टियल वेपन कहां से आ गया, क्योंकि इस पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ हमारे लीडर और ब्रदर जियोंगी के पास ही सिर्फ एक सेलेस्टियल वेपन है। मुझे नहीं लगा था कि इस सेलेस्टियल वेपन को ये मामूली लड़का भी इतनी जल्दी हासिल कर पाएगा। ये ऐसा तो नहीं जिसे मैं मामूली समझ रही हूँ, वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता हो। यहाँ जब वो ये सब सोच रही थी तभी अचानक किन्यू दूसरी तरफ इन लोगों से कहता है कि अब तुम तीनों चूंकि मुझे जान से मारना चाहते हो तो मुझे भी अपने सेलेस्टियल वेपन का इस्तेमाल करना होगा। कहीं तुम लोग मेरे सेलेस्टियल वेपन को देखकर डर तो नहीं गए। जिस पर जियोंगी तो फ्लैक्स करते हुए कहता है कि डर, और वो भी तुमसे नहीं, मैं कभी नहीं डरता। ये सुनकर किन्यू मुस्कुराने लगा। साथ ही साथ वो मास्टर जियो की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मैंने देख लिया कि तुम फ्लेम फॉर्मेशन बना सकते हो, इसका मतलब कि मेरी मिनी माउंटेन को तुमने जलाया है। जिस पर मास्टर जियो भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन तीनों ने मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ किन्यू पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ किन्यू अकेले उन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स का मुकाबला कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि अब देखने का वक्त आ चुका कि एक हाई ग्रेड सेलेस्टियल वेपन फाइट में मेरे कितने काम आ सकता है। और ये सब कहते हुए
जब यहाँ पर किन्यू के साथ मास्टर जियोंग अपने लो ग्रेड के सेलेस्टियल वेपन को लेते हुए टकराया तो हमने देखा कि किन्यू का हाई ग्रेड सेलेस्टियल वेपन उसे काफी आसानी के साथ बीच में से काट देता है, जो देखकर तो वो तीनों पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लोग सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि क्या एक सेलेस्टियल वेपन को भी कोई काट सकता है, ये तो हमारे हिसाब से पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है। जबकि साथ ही साथ इन लोगों को ये बात भी समझ आ गई थी कि किन्यू का सेलेस्टियल वेपन यहाँ पर मास्टर जियोंगी की सेलेस्टियल वेपन से ज्यादा हाई ग्रेड का होगा। तभी अचानक किन्यू यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को इन लोगों की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम लोग डर गए जो अब तुम लोग मुझ पर हमला करने के लिए नहीं आ रहे? अगर ऐसा है फिर तो मुझे ही आगे की तरफ आना होगा। और ये बात सच भी थी। वो तीनों काफी ज्यादा घबराए हुए थे। मास्टर जियोंगी यहाँ टेलीपैथी के थ्रू अपने दोस्तों से बात करते हुए कहता है कि मिस मिंगजुई, अब ये सारी की सारी फाइट तुम्हारी पोजीशन या सोल हुक पर ही डिपेंड करती है। अगर तुम्हारी इस टेक्निक ने काम नहीं किया तब जितना ज्यादा जल्दी हो सके मैं हेलोंग सेट के लीडर के पास जाऊंगा कि वो खुद बाहर आकर हमारे इस दुश्मन को जान से मार डाले। यहाँ मास्टर जियोंगी की ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि इन तीनों ने मिलकर एक साथ ही अपने वेपन्स को रेडी करते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए किन्यू पर हमले करना शुरू कर दिए। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू भी अपने हाई ग्रेड सेलेस्टियल वेपन का इस्तेमाल करते हुए अकेले इन तीनों का मुकाबला कर रहा था, जिस वजह से हमें यहाँ पर इन लोगों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा तेज और जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। जिस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मास्टर जियो ने किन्यू को जकड़ने की कोशिश करी और मिस मिंगजुई उस मौके का इस्तेमाल करते हुए किन्यू पर हमला करना चाहती थी, लेकिन किन्यू ने फौरन से अपनी ट्रू फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मास्टर जियो को पीछे की तरफ धकेल दिया। साथ ही साथ वो अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मिंगजुई को भी एक खरोच लगा देता है। साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर मास्टर जियोंगी और ब्रदर जू को भी बराबर की टक्कर दे रहा था। साथ ही साथ वो फाइट करते हुए अपने मन में कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर मास्टर चिम्मी की लोग इस डिवाइन रेल में इतनी सारा इज्जत क्यों करते थे, क्योंकि मास्टर चिम्मी एक सेलेस्टियल वेपन रिफाइनर थे। और जैसा कि मैं सिर्फ एक ही हाई ग्रेड सेलेस्टियल वेपन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर 3 लो ग्रेड सेलेस्टियल गॉड्स का अकेले मुकाबला कर पा रहा हूँ, तो इससे समझ आ जाता है कि डिवाइन रेल में सेलेस्टियल वेपन की क्या कीमत होगी। साथ ही साथ मेरा मीटियोर टीयर भी मेरी काफी मदद कर रहा है, उसकी वजह से मैं स्पेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पर ये सब सोचते हुए खुश हो रहा था, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जियोंगी भी मिस मिंगजुई से कहता है कि अब अपने पोइजनियस डंक को तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हें उसका इस्तेमाल करना ही होगा। सामने की तरफ किन्यू को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये लोग जरूर किसी न किसी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन वो क्या होगा अभी तक किन्यू को ये मालूम नहीं था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर जियोंगी अपने सेलेस्टियल हैमर को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए किन्यू पर हमला करने लगा। और किन्यू जब यहाँ मास्टर जियोंगी के साथ मसरूफ था तभी अचानक मास्टर जियो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए किन्यू को गर्दन से जकड़ते हुए पीछे की तरफ खींच लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस मिंगजुई ने भी फन से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ किन्यू पर अपने चार्म इफेक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जहाँ वो धीरे धीरे से किन्यू को हिप्नोटाइज कर रही थी। और जैसे ही किन्यू थोड़ा सा धीमा पड़ा तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस मिंगजुई अपने पोइजनियस डंक का इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्दन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किन्यू वहीं पर बेहोश होकर तेजी के साथ नीचे गिर गया। जो देखकर ये तीनों धीरे धीरे से किन्यू के पास आकर देखते हुए खुश होते हुए कहते हैं कि किन्यू आखिरकार बेहोश हो चुका है। मिस मिंगजुई तुमने कर दिखाया, मानना पड़ेगा कि तुम्हारा स्कॉर्पियन क्लैन वाकई में कमाल का है। साथ ही साथ वो मिस मिंगजुई से सवाल करते हुए पूछते हैं कि किन्यू कहीं जल्दी से जाग तो नहीं जाएगा, जिस पर मिंगजुई जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, ये बात सच है कि किन्यू की फ्लेम की वजह से मेरा सोल हुक थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट आधा हो गया, लेकिन अभी भी किन्यू को इस पोजीशन से रिकवर होने में कई मिलियन साल लगेंगे। जो सारी बातें सुनकर मास्टर जियोंगी तो काफी सारा खुश होता है। वो किन्यू की तरफ देखते हुए कह रहा था कि चलो किन्यू, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। और इसी तरह खुश होते हुए वो अपने सेलेस्टियल हैमर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ किन्यू को मारने के लिए उस पर हमला करने वाला था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू ने अपनी आंखें ओपन कर ली थी और वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से मास्टर जियोंगी के पीछे आ गया। जहाँ मास्टर जियोंगी इससे पहले कि कुछ भी समझ पाते तब तक किन्यू ने अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर दिया और इसी के साथ मास्टर जियोंगी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जो देखकर तो पीछे की तरफ मास्टर जियो और मिंगजुई डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन किन्यू उन पर भी अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड के एक स्लैश का इस्तेमाल करते उन दोनों को इंजर्ड करके नीचे गिरा चुका। यहाँ मिस मिंगजुई और मास्टर जू तो काफी सारा घबराए हुए थे। मिंगजुई डरते डरते कहती है कि मास्टर जियोंगी मारे गए, प्लीज लीडर हमें बचाने के लिए आ जाओ। लीडर आपको जल्दी करना होगा, ये लड़का हमें किसी भी लम्हे मार सकता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि किन्यू भी धीरे धीरे मिस मिंगजुई की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, जहाँ मिंगजुई किन्यू को अपने सामने देखकर घबराते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें अपने पोइजनियस सोल हुक से डंक मारा था, तुम इतनी जल्दी उस पोजीशन से रिकवर कैसे करके? जिस पर किन्यू मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारा वो छोटा सा मामूली पोइजनियस हुक मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? असल में तुमने जैसे ही डंक मार के मेरी बॉडी में पोइजन इंजेक्ट किया तभी अचानक मेरी मिटियोर की हीलिंग पावर भी एक्टिवेट हो गई, जो कि जल्द से जल्द उस पोइजन को खत्म करने लगा और मैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर दोबारा से ठीक हो गया था। बाकी की एक्टिंग तो मेरे प्लान का हिस्सा
ऐसा था। अभी किन्यू ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक उससे अपने सामने रेड कलर का स्मोक दिखना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि हेलोंग सेट का लीडर निकलकर बाहर आ गया। हेलोंग सेट के लीडर को लोग ब्लैक ड्रैगन के नाम से पहचानते थे, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को देखकर मिस मिंगजी और मास्टर जू तो फौरन उन्हें रिस्पेक्ट पेश करने लगे, जबकि दूसरी तरफ किन्यू भी ब्लैक ड्रैगन की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को महसूस करते हुए अपने मन में कहता है कि इस आदमी का जो भी रेल्म है यकीनन ये मुझसे कई गुना ज्यादा हायर होगा, मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो लड़के किन्यू। दूसरी तरफ उसके सामने मौजूद किन्यू घबराता नहीं, बल्कि वो अभी भी हिम्मत के साथ यहाँ ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़ा था, जो देखकर ब्लैक ड्रैगन किन्यू की तारीफ करते हुए कहता है कि कहना पड़ेगा कि तुम वाकई में टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम्हें ऑफर देना चाहता हूँ कि मेरे सामने झुककर मेरे गुलाम बन जाओ। अब जिंदगी और मौत ये दोनों तुम्हारे हाथ में है, बताओ तुम क्या चूज करोगे। ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद किन्यू एटीट्यूड में जवाब देते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर एक गॉड किंग लेवल का कल्टीवेटर भी आ जाए तब भी वो मेरी जिंदगी और मौत का फैसला नहीं कर सकता, जबकि तुम तो इन मामूली चोरों के लीडर हो, इसलिए ये बात ख्वाब में भी मत सोचना। जो सुनकर ब्लैक ड्रैगन को गुस्सा आ गया, वो किन्यू से कहता है कि इसका मतलब तुम मरना चाहते हो। जो कहती है ब्लैक ड्रैगन ने धीरे धीरे करके अपनी पावर्स इंक्रीज करना शुरू कर दी थी। किन्यू भी उसकी बढ़ती हुई पावर को महसूस करता हुआ समझ जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए हम देखते हैं कि किन्यू से अपनी जाल में फंसाने के लिए फौरन वहां से उड़ चला और उड़ते हुए किन्यू वहां से थोड़ा दूर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि किन्यू ने फौरन से अपनी बियर ट्रैपिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली थी, जिसके अंदर धीरे धीरे से ब्लैक ड्रैगन भी चलता हुआ आ गया था और वो किन्यू से कहता है कि क्या बस तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। ये सुनकर दूसरी तरफ किन्यू अपनी वर्ड फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो अमेजिंग है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी प्योर व्हाइट फ्लेम के सामने टिक सकते हो या नहीं। जो कहते हैं किन्यू ने अपनी वर्ड फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फौरन से सामने की तरफ मौजूद ब्लैक ड्रैगन पर हमला कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन काफी आसानी के साथ उस फ्लेम को कैंसिल आउट कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपने सेलेस्टियल वेपन यानी कि स्पीयर को बाहर निकाल लिया था, जहां वो किन्यू से कहता है कि तुम्हारी ये व्हाइट फ्लेम तो कमाल की है, लेकिन तुम्हें अभी तक स्पेटल डोमेन नहीं आता और बिना डोमेन के तुम मेरे लिए एक आसान शिकार हो। और ये कहती है ब्लैक ड्रैगन फौरन से अपने स्पीयर को लेकर तेजी के साथ किन्यू पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है, जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू ने भी अपने सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए किन्यू ने ब्लैक ड्रैगन के स्पीयर अटैक को ब्लॉक कर दिया। ये देखकर ब्लैक ड्रैगन हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तो एक सेलेस्टियल सोर्ड है, ये हाई ग्रेड का सेलेस्टियल वेपन मुझे पसंद आया, तुम्हें मारने के बाद ये मैं तुमसे छीन लूंगा। जो कहती है हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ पर अपने कई सारे क्लोन्स बना लिए, जिनका इस्तेमाल करते हुए किन्यू पर हमला करते हुए साथ ही साथ उसे चारों तरफ से घेर लेता है। अचानक ही हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ पर किसी तरह की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्यू को हवा में ही फ्रीज कर दिया। किन्यू खुद की बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, इसलिए वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन आखिर तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया। जिस पर ब्लैक ड्रैगन धीरे से किन्यू के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें सच में नहीं मालूम कि दो सेलेस्टियल गॉड आपस में कैसे फाइट करते हैं, और जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था कि तुम्हारे पास स्पेटियल डोमेन नहीं, इसलिए तुम मेरे लिए आसान शिकार बनोगे। ये है मेरा स्पेटियल डोमेन, जिसके अंदर मैं लॉ ऑफ स्पेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम अपनी जगह से मूव नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें आसानी के साथ जान से मार डालूंगा। उसके बाद तुम्हारा हाई ग्रेड का सेलेस्टियल सोर्ड भी मेरा हो जाएगा। जो कहती है ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ पर अपने स्पीयर को एक चाबुक की तरह कन्वर्ट करते हुए फौरन से किन्यू पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ किन्यू जो कि अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता था, वो फौरन से अपनी जैंगलिन रेल्म आर्टिफैक्ट के अंदर चला गया, जो देखकर तो ब्लैक ड्रैगन पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। साथ ही साथ वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये तुमने किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया, तुम इस तरह से कैसे गायब हो सकते हो। तभी अचानक किन्यू उसके पीछे जैंगलिन आर्टिफैक्ट से बाहर आ जाता है। यहाँ पर जैसे ही ब्लैक ड्रैगन किन्यू पर हमला करता, वो दोबारा से जैंगलिन रेल्म आर्टिफैक्ट के अंदर चला जाता और कहीं और से पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ निकल आता था। ये सब देखकर यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को ऐसा लग रहा था जैसे कि किन्यू एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर रहा हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इवन कि किन्यू भी दूसरी तरफ ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानता रहा कि यहाँ पर इस डिवाइन रेल्म में सिर्फ गॉड किंग लेवल के कल्टीवेटर्स ही टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। और ब्लैक ड्रैगन को यही बात तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किन्यू इस तरह से टेलीपोर्ट कैसे हो सकता है, वो तो कोई गॉड किंग लेवल का कल्टीवेटर भी नहीं। इसलिए वो गुस्सा होते हुए किन्यू से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि बताओ कि आखिर तुम ये किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू भी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को बेवकूफ बनाने के लिए उसके पीछे से आकर उस पर हंसते हुए कहता है कि ये मेरी सेट की एक स्पेशल टेक्निक है, जो कि सिर्फ मेरे किन सेट के लोगों को ही पास आउट करी गई। ये सारी बातें सुनकर ब्लैक ड्रैगन अपने मन में सोचता है कि ये टेक्निक तो वाकई में कमाल की है, अगर ये मैंने किसी तरह से सीख ली तो इसका इस्तेमाल करते हुए मैं कई सारे अपर ग्रेड के सेलेस्टियल गॉड्स का मुकाबला कर सकता हूँ। वो सब लोग मुझे देखकर डरेंगे और कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सब सोचते हुए ब्लैक ड्रैगन फौरन 360 का टर्न लेते हुए किन्यू से कहता है कि वैसे मैं तुम्हारी एबिलिटी से बहुत इंप्रेस हुआ, मुझे माफ कर दो, हमारी दुश्मनी के लिए हम
हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं वो सब बुलाकर तुम्हारे साथ तुम्हारे सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर किन्यो जवाब देते हुए कहता है लेकिन मेरे मास्टर का तो ऑलरेडी मैं डिसाइपल हूँ और वो कोई दूसरा डिसाइपल एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, यानी कि तुम हमारे सेट को ज्वाइन नहीं कर सकते। जिस पर ब्लैक ड्रैगन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारा डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ और इस तरह से मैं तुम्हारे सेट को ज्वाइन कर लूंगा। प्लीज तुम मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लो। जो सारी बातें सुनकर तो किन्यो अपने मन ही मन में खुश हो रहा था और वो ब्लैक ड्रैगन को सारा बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि इस डिवाइन एबिलिटी का नाम है डिस्टेंस मेजरिंग रूलर, लेकिन ये मैं तुम्हें इस तरह से नहीं दे सकता, पहले मुझे अपने मास्टर की इजाजत लेनी होगी। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर सामने की तरफ ब्लैक ड्रैगन अपने मन में सोच रहा था कि क्यों ना मैं यहीं पर किन्यो को जान से मार डालूं, क्योंकि अगर मैंने किन्यो को जान से मार डाला तो एक तो मुझे उसकी डिस्टेंस मेजरिंग रूलर टेक्निक मिल जाएगी, साथ ही साथ मैं सेलेस्टियल सोर्ड को भी हासिल कर लूंगा। लेकिन साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था कि किन्यो के पास अगर इतने सारे पावरफुल ट्रेजर और टेक्निक्स है तो यकीनन उसका मास्टर कोई गॉड किंग लेवल का कल्टीवेटर होगा। अगर मैंने किन्यो को जान से मार भी डाला तो उसके मास्टर बदला लेने के लिए मेरे पीछे जरूर आएंगे और इस तरह से मेरी भी मौत हो सकती है। लेकिन ये डिस्टेंस मेजरिंग रूलर टेक्निक इतनी सारा काम की है कि ये मुझे किसी भी हाल में चाहिए। इसे लेने के बाद मैं फौरन से असुरा सी चला जाऊंगा जहाँ के गॉड किंग्स यकीनन मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। जो कहती है ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी, जिसे देखकर तो किन्यो भी घबराता फौरन से पीछे टेलीपोर्ट करके चला गया। इवन की बाहर की तरफ मास्टर जी और मिंगची भी इस एनर्जी को महसूस करते हुए समझ गई थी कि हमारे ब्लैक ड्रैगन ने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक 6 हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली, जहां उसके 6 क्लोन तीसी के साथ किन्यो को घेरते हुए फौरन से वहां पर एक स्पेटल डोमेन फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं और किन्यो एक बार फिर से अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा था। इस बार का ये स्पेटल डोमेन एरिया काफी ज्यादा बड़ा था। किन्यो चाहता तो वो अपने जियांगलिन आर्टिफैक्ट में जाकर छुप सकता था, लेकिन किन्यो ऐसा नहीं करना चाहता, वो कुछ और सोच रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ने भी फौरन से अपने स्पेयर को लेकर किन्यो को मारने के लिए उस पर हमला कर दिया और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।